सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक नवीन विषय पर, जो प्रायः अब लोग जो है अपना अपना घर बनवा रहे हैं, उन घरों में घर बनाने से पूर्व जो हमारी नींव डाली जाती है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। साथियों, पहली बात ये बता दूँ आपको जानकारी के लिए कि कुछ लोग करते क्या हैं कि उन्होंने नींव खोद दिया और चले गए घर। ऐसा न करिए। नींव की खुदाई करने के बाद नींव को रात में उसमें दीपक जलाइए और उस नींव की सुरक्षा की जाती है। यदि किसी शरारती तत्व ने उस आपकी नींव जो खोदी गई है उसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जो नुकसानदायक हो, तो जीवन भर के लिए आपको वो घर परेशानी देने लगेगा। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि नींव खोदने के समय आप नींव खोद के छोड़िए मत। नींव खोदते समय तत्काल खोदिए और तत्काल से पूजा कर दीजिए और नींव को बंद कर दीजिए। आज मैं आपको नींव में रखने योग्य जो पदार्थ होंगे, क्या सामान रखा जाए, उनकी पूजा कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, इत्यादि विषयों पर आपको जानकारी दूंगा। साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो अथवा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज का विषय है नींव में रखने योग्य वस्तुएं, सामान इत्यादि। सर्वप्रथम साथियों, आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा, जिसको हम कलश के रूप में ट्रीट करेंगे अपना। और उस कलश में, उस लोटे में रखने के लिए आपको चावल चाहिए। उसमें चावल के ऊपर आप सरसों रखेंगे, पीली जो है। उसके ऊपर गांठ वाली हल्दी रखिए अथवा पाउडर हल्दी रखिए और उसको कवर कर दिए, लोटा पूरा भर जाए। उसमें जो है, जो माता जी के इत्यादि देवताओं को हम वस्त्र लगाते हैं, चुन्नी लगाते हैं, उन चुन्नी से और आम के पल्लों से उसको सजा करके उसको बांध दीजिए। चुन्नी, आम के पल्ले लगा, चुन्नी से बांध दीजिए। ये तो हो गया साथियों कलश का। अब आपको 5 कौड़ी लानी होगी, आपको पंचरत्नी लानी होगी, 5 नए ईंटें चाहिए, 1 जोड़ा जनेऊ चाहिए, श्रीफल चाहिए। श्रीफल मतलब बेल। अगर मौसम नहीं है, अगर बेल पेड़ पर नहीं उपलब्ध हैं तो सूखा बेल भी ला सकते हैं। नींव में रखने के लिए गीता अथवा रामायण का कोई छोटी पुस्तक, 5 नई ईंटें होंगी और सिंदूर, 5 कौड़ियाँ, 1 नारियल, 5 साबुत सुपारी, गंगा जल। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो सके, आपके गृह नगर के आसपास कोई दूसरी नदी हो तो उस नदी का जल ले लें। उस नदी के किनारे के घास मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। उस नदी से बालू, रेत जिसको कहते हैं, वहाँ से मिट्टी भी लानी चाहिए आपको। ये सब चीज़ें आपको ज़मीन में, अपनी नींव में डालनी होंगी। अब साथियों, उसके साथ एक आपको लाल वस्त्र भी चाहिए और सरस्वती भी चाहिए। अब साथियों, अब प्रश्न आता है कि जो सर्प आपने लिया है उनको किस दिशा में रखा जाए। तो जिन जिन महीनों में, अलग अलग महीनों में सर्प का जो मुख होगा वो अलग अलग तरह से रखा जाएगा। यदि आप भाद्रपद यानी भादो, क्वार यानी आश्विन और कार्तिक मास में यदि आप नींव पूजा करना चाहते हैं या कर रहे हो तो सर्प का जो मुख होगा वो पूरब दिशा में होगा। जो नाग नागिन के जो जोड़े हैं, जो आपने तांबे खरीदे हैं, उनका मुख पूरब दिशा में होगा। और यदि आप
फागुन में, चैत में, बैसाख में यदि आप गृह निर्माण कर रहे हो तो सर्प का मुख पश्चिमी दिशा में होगा। और साथियों, यदि आप मार्गशीर्ष मतलब अगहन, पूष, माघ के महीने में यदि गृह निर्माण कर रहे हैं तो सर्प का मुख दक्षिण दिशा में होगा। और यदि आप ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण के मास में यदि आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो सर्प का मुख उत्तर दिशा में होगा। यदि आप ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण के मास में यदि आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो सर्प का मुख उत्तर दिशा में होगा। साथियों, इसका भी विशेष महत्व है। राहु की दिशा देखी जाती है, मतलब वो सर्प को जो मुख उसका किया जाए, डायवर्जन किया जाए, इसका वास्तु में एक बहुत अच्छा प्रभाव है। और अगर आपने नींव पूजन आपने सही से किया आपने, तो आपका घर सुख संपन्नता से भरपूर होगा, वास्तु दोष नहीं होगा, बाधाएं नहीं आएंगी, आप लोग अपने घर में सुख और शांति से अपना समय व्यतीत करेंगे। अब साथियों, प्रश्न ये आता है कि हम नीम की पूजा कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो हमने नींव खोद रखी है उसमें हमारी पहली पूजा जो होगी, जो हमारे मुख्य सामान जो रखे जाएंगे, कलश इत्यादि सब कटोरी इत्यादि रखे जाएंगे, वो पूरब और दक्षिण के कोण पर, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, प्रथम पूजा वहाँ होगी। द्वितीय पूजा हमारी दक्षिण और पश्चिम के कोण पर होगी। तीसरी पूजा उत्तर और पश्चिम के कोण पर होगी। और चौथी जो पूजा होगी, अंतिम पूजा होगी, ईशान कोण में, अथवा ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूरब के कोण पर किया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमारी पूजा होगी। तो मैंने आपको नीम की पूजा करने के विषय में जो आवश्यक जानकारी दी, इससे आप लाभ उठा करके और अपनी घर बनाने का जो प्रारंभ है उसको किसी शुभ मुहूर्त में करके किसी सुयोग्य पंडित से अपनी पूजा पाठ करावें। पूजा का पाठ कराने में नीम की पूजा करते समय नवग्रहों की पूजा, वास्तु की पूजा भी करा देना अच्छा रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार हमने आपको नवनिर्मित घरों के नींव पूजन में रखने योग्य पदार्थों के विषय में आपको अवगत कराया, कहाँ से पूजा प्रारंभ किया, जिससे अवगत कराया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें और इससे अपने साथियों को अवगत करावें। धन्यवाद।